हेलो। जय हिंद साथियों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूंगा, जिस चीज़ के ऊपर चर्चा करूंगा, पहले तो सबसे बात फर्स्ट बात में मैं इस चीज़ पे ध्यान करूंगा कि मेरे मुंह से जो भी लफ्ज़ निकले वो ज़्यादातर मैक्सिमम 90% हिंदी में हों, ताकि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं। ठीक है ना। पहली चीज़ में मैं इस पर फोकस करूंगा, और दूसरी चीज़ मैं आर्मी के बारे में जो भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया है, जो भी नोटिफिकेशन चल रहा है, जो भी एलिजिबिलिटी होती है यानी कि योग्यता होती है आप लोगों की, उस बारे में बताऊंगा। और आर्मी की अहमियत हमारे देश में कितनी है उस चीज़ का छोटा सा क्लू आप उससे ले सकते हैं। आज के समय में अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। आज के समय में अफगानिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है, सुरक्षा के लिए आर्मी नहीं है, और तालिबानियों के हाथ में दोस्त इस तरह से देश को छोड़ दिया गया है जिस तरह से भेड़ियों के हाथ में शिकार को छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से हम लोग अपनी आर्मी के लिए सल्यूट करते हैं और हमेशा हमेशा करते रहेंगे उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज अपने टॉपिक को लेके, और मैं यही कोशिश करूंगा कि 90% मेरे वर्ड जो रहे वो हिंदी की तरफ झुकाव करें। चलिए, देखिए, अभी जो जो भर्ती आई हुई है वो रिलेशन की भर्ती आई हुई है। जिनके भी भाई आर्मी में हैं, जिनके भी पिताजी आर्मी में हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इंडियन आर्मी की भर्ती है, ये 3 चरणों में होगी। ठीक है ना। पहला इसमें जीडी के लिए होता है। जिन लोगों का फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है वो लोग जीडी में अप्लाई करेंगे। जिन लोगों का फिजिकल थोड़ा सा हाइट कम है वो लोग क्लर्क में करेंगे। और तीसरा होता है इसका ट्रेडमैन, जिसको टेक्निकल बोला जाता है। 3 पोस्ट है इसके लिए। आप लोग तीनों में जिसमें आपको सूटेबल लगता है आप उसमें अपनी योग्यता के अनुसार पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, भागीदारी बन सकते हैं। चलिए, बात करता हूं मैं इंडियन आर्मी के बारे में। देखिए, इंडियन आर्मी की जब कभी हम बात करते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा भी आपका भी। फोर्सेस इंडिया में बहुत हैं, फोर्सेस की कमी नहीं है इंडिया में। चाहे आप आईबी की बात कर लो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसरो की बात कर लो, डीआरडीओ की बात कर लो, सीबीआई की बात कर लो, इंडियन एयरफोर्स की बात कर लो, इंडियन नेवी की बात कर लो, लेकिन जब कभी हम अपनी थल सेना की बात करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैसे? इसमें 3 पोस्टेड होते हैं, एसएससी जीडी। जीडी वालों का क्या काम होता है? जीडी वालों का सर ये काम होता है, जहां कहीं भी मैन पावर की जरूरत है, जहां कहीं भी गेट पर तैनात करना है जवान, तो जीडी का जवान हमेशा तैनात मिलेगा आप लोगों को। चाहे वो पीएम आवास के सामने हो, राष्ट्रपति आवास के सामने हो, किसी भी मंत्रिमंडल के सामने हो, संसद के सामने हो, आपको जीडी का जवान मिलेगा। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जीडी वालों को सिर्फ यही चीज सिखाया जाता है कि किस तरह से सुरक्षा करनी है। अब बात करते हैं क्लर्क। आप लोगों ने देखा होगा, आप भर्ती देखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट्स चेक होता है कि आपने फॉर्म भरा है, आपके पास एफिडेविट है, ग्राम प्रधान का लेटर पैड है। जो चेक करता है आपका डॉक्यूमेंट्स उसको बोला जाता है क्लर्क, और डॉक्यूमेंट्स के सारे काम को वही देखता है जो डॉक्यूमेंट्स का होता है। अब उसके बाद करते हैं टेक्निकल बंदे का काम। जो टेक्निकल होते हैं ना, उन लोगों का काम क्या होता है? आपकी जितने भी हथियारों की देखरेख होती है, जितने भी टैंकों को मॉडिफाई करना होता है, जितने भी टैंकों को चलाया जाता है, हथियारों को बनाया जाता है, वो टेक्निकल फौजी का काम होता है। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके तीनों के सैलरी पैकेज के बारे में, योग्यता के बारे में, वैकेंसी के बारे में, अभी कहाँ वैकेंसी आई है, किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। जय हिंद। चलिए, देखिए, इसमें फर्स्ट क्या दिया गया है आप लोगों के लिए? फर्स्ट इसमें ये चीज़ दी गई है सर कि अगर आपके पिताजी आर्मी में है, आप लोगों को अच्छी तरह से विजुअल या दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसलिए मैं अपने मुंह से बोल के और पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है क्लियरली। मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को इसमें से 100% लेके आपको 110% अपनी लैंग्वेज में समझा सकूं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है सर। फर्स्ट नोटिफिकेशन में ये कह रहा है, अगर आपके पिताजी आर्मी में हैं, प्योर हिंदी में मेरी लैंग्वेज चल रही है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भाषा अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। जिसके पिताजी और जिसके भाई आर्मी में है वो रिलेशनशिप की भर्ती में फॉर्म भर सकता है, बहुत अच्छी आसानी से भर सकता है। अब मैं बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में अगर हाई स्कूल पास है, आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से पास है, तो आप लोग इसके लिए योग्यता बहुत अच्छी है आप लोगों की, आप भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 12th पास आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है आप भर सकते हैं, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए आपको। 8वीं पास में भी चल जाता है, अगर आपके पास में 10वीं पास है तो आप लोग अच्छी तरह से एलिजिबल हैं। चलिए बात करता हूं सर नेक्स्ट क्या। ये देखिए, इनको देख के तो फीलिंग ही न्यारी आती है। इनकी सैलरी थोड़ी ना देखी जाती है सर, इनकी वर्दी का जुनून है। ये इनकी तो बात ही कुछ और है। जब ये लोग निकलते हैं ना तो काफिले चलते हैं इनके पीछे, काफिले। देखिए सर, अब मैं बात करता हूं। अब सबसे पहले आप लोगों को जब सेंटर पे आप लोग जाओगे तो क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे कि सर आपकी एज
फर्स्ट काम आ गया आपकी एज का कि सर मेरी एज कितनी होनी चाहिए। अब मैं जिन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जीडी में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, जीडी में उन बच्चों की एज होनी चाहिए 17.5 से 21। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? 17.5 साल से 21 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं जो योग्यता होनी चाहिए क्या। सर 10वीं पास वो बच्चा होना चाहिए और 10वीं पास में उसके 45% मार्क्स होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हिसाब से बता रहा हूँ, अगर किसी स्टेट में ग्रेड का सिस्टम चलता है या किसी और चीज़ का सिस्टम चलता है तो वो अपने हिसाब से देख ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में परसेंटेज का हिसाब चलता है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा 45% मार्क्स आपको पास होने चाहिए टोटल ओवरव्यू मार्कशीट में आपकी में। अब उसके बाद में सेकंड चीज क्या दी गई है सर, 33% मार्क्स पर सब्जेक्ट। अब देखिएगा आपके पास में हाई स्कूल में सब्जेक्ट कौन सी होंगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, मैथ होगी, और इसके बाद में आपकी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, और सामाजिक विज्ञान हो गई, विज्ञान हो गई। ये सारी चीज़ आप लोगों के पास में होती है। किसी के पास में आर्ट होती है, कला, किसी के पास में होता है कि ई कॉमर्स वगैरह वगैरह, होम साइंस, ये सारी सब्जेक्ट हाई स्कूल तक चलती है। इसमें आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सारी सब्जेक्ट में आपके कम से कम 100 में से 33 मार्क्स होने ही चाहिए। आप एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं फॉर्म। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। फिर मैं करता हूँ एसकेटी यानी कि क्लर्क। क्लर्क क्या करेगा सर, क्लर्क का 17.5 से और 23 साल। अब सर इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए डिफरेंट मैं बता देता हूँ। क्लर्क का मैंने आप लोगों को बताया था, क्लर्क एज इट इज जीडी के काफी मतलब 10 अफसरों के एक ऊपर की पोस्ट मान लीजिए। उसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक करना। डॉक्यूमेंट, खाली डॉक्यूमेंट्स चेक करना नहीं, बाकी जितना भी डॉक्यूमेंट्स का काम होगा तो क्लर्क का ही काम होता है। अब क्लर्क में योग्यता क्या है, वहां 10वीं पास थी, क्लर्क को इंटर पास होना कंपलसरी है सर। अब क्लर्क के लिए 60% मार्क्स, ठीक है जी, 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। एज रिलैक्सेशन यानी कि जो ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, वो जो लोग हैं उन लोगों के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिएगा, अगर आपके पास 50% मार्क्स इंग्लिश एंड मैथ में है तो आप क्लर्क के लिए अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क में और इसमें डिफरेंट क्या गया, उसमें सर लास्ट एज थी 21 साल, इसमें 23 साल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 21-23 को काउंट कैसे करें, जिस दिन भर्ती आई है उस दिन आपकी एज कितनी हो रही है, आप उस हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद में आ गया सर टीडीएन। ठीक है ना, इसके रिलेशन क्या होता है, इसका होता है 17 से 23 साल। वही इस दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोगों के क्लास 10 और क्लास 8 सिंपली पास है तो आप भर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें भी 33% ईच सब्जेक्ट यानी कि हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपका होना कंपलसरी है। अगर बोर्ड पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ मुझे सुनिए, मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड का आप इश्यू मत लीजिए, मैं हूं, मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब उसके बाद में अगर आप जाते हैं एग्जाम सेंटर पे तो आपके पास में क्या क्या होना जरूरी है सर। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहले आपका जिस स्टेट से आप हैं उसका आपको निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है जी, पहला हो गया, जहां जिस स्टेट से आप जा रहे हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं वैकेंसी के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों के इस पे आऊंगा कि आप लोग क्या क्या लेके जा सकते हैं। देखिएगा, ये रिलेशन की भर्ती है। ठीक है ना, जिसके पापा जिसके भैया आर्मी में हैं वो लोग इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग इस भर्ती में जा सकते हैं। देखिएगा, अब उसके बाद में मैं क्या बात करता हूं सर, ये है डोगरा रेजिमेंट। ये है सर डोगरा रेजिमेंट, 20 अगस्त और 21 अगस्त 2 दिन इसकी भर्ती चलेगी। दोनों दिन आपको जाना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्लियरेंस लेके जाना है, और ये कोविड-19 का और जो वैक्सीन लगी है वो वाला भी लेके जाना, और प्लस में 72 से 90 घंटे के एरिया का चेकअप भी लेके जाना है आपको। एक छोटा सा चेकअप होगा कि वो आपको 72 घंटे और 90 घंटे तक वैलिड कर देगा कि आपको 72 घंटे पिछले आने वाले 90 घंटे तक कोई खतरा नहीं है, ना आपको किसी से हो सकता है, लेकिन आपसे किसी को नहीं होगा। वो चीज़ का, उस चीज़ का क्लियरेंस होता है। ठीक है, ये जो भर्ती है जो फैजाबाद में सर, ठीक है जी, ये जो भर्ती है जो फैजाबाद में, रेजिमेंट कौन सी है, डोगरा रेजिमेंट। अब उसके बाद में सेकंड बात करते हैं, कौन सी डेट की है सर, 20 अगस्त और 21 अगस्त, ये निकल चुकी है, ये निकल चुकी है। ठीक है जी, अब उसके बाद में देखिएगा कुछ पोस्टपोन भी हुई हैं। जाग राइफल रेजिमेंट, ठीक है जी, अब इसके बाद में ये 19 अगस्त की थी और ये पोस्टपोन हो गई है अभी फिलहाल में। ये थी जबलपुर, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है, उसका एमपी में है। ठीक है जी, अब उसके बाद में आपकी नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, ये हो गई आपकी अहमदनगर, फिर उसके बाद में हो गए बेंगलुरु, फिर जबलपुर, फिर रानीखेत, फिर मेरठ कैंट, फिर उसके बाद में, अब उसके बाद में देख लीजिए ये रेजिमेंटों के नाम है, जो आपके रेजिमेंट के हिसाब से जिस रेजिमेंट में आपको भरना है, जिस रेजिमेंट के अंदर आप आते हैं, जिस उसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं आप उसके ऊपर। पैरा रेजिमेंट में चाहे पैरा रेजिमेंट में देख लीजिए, राजपूत रेजिमेंट में चाहे राजपूत रेजिमेंट में, लद्दाख सिक्योरिटी रेजिमेंट में देखा जाए उसमें देख लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपका कहाँ पड़ता है, और बाकी की चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना,
चलिए अब उसके बाद में अपन वापस आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर। अब एक बात बताइए, मैंने डोमिसाइल बता दिया और दूसरा आप लोगों को हो गया सर के रिलेशन। यहाँ पे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन का जो डॉक्यूमेंट्स होगा, आपके पापा आर्मी में है तो आपका पापा का और आपका एक डॉक्यूमेंट्स होगा जो रिलेशन के लिए बनाया जाता है कि आपके पिताजी आर्मी में एक्स मतलब हैं आर्मी में, तो आपके भाई हैं तो आपका फिर भी बनाया जाएगा, सिर्फ आप ही का बनेगा, किसी कजन भाई का नहीं बनेगा, आप ही आते रिलेशन में, तो उसी तरह से वो डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। अब देखिए सर, इसमें आप लोगों के लिए 10 फोटो, ठीक है जी, 10 फोटो प्लस में 2 महीने के लेटेस्ट होने चाहिए। 2 महीने के लेटेस्ट का मतलब 2 महीने से ज़्यादा पुराने हुए तो आप वो फोटो लेके मत जाइएगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, भर्ती के सेंटर से वापस आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में सारे लेके जाइए, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अगर डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, भाई का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कोई भी चीज गलत है, तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश की गई है कि आप एडवोकेट के पास जाइए, उसका एफिडेविट बनवाइए, अपने तहसीलदार से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से अप्रूवल ले लीजिए कि सर मेरे इस डॉक्यूमेंट्स में माता का नाम गलत है और मैं आने वाले भाभी सभी में आने वाले कुछ समय में मैं चेंजेस करा लूंगा, बस मुझे भर्ती में पार्टिसिपेंट करने के लिए आज्ञा दीजिए, तो वो वहां से परमिशन मिल जाएगी। क्लियर नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखी भी गई है आप लोगों के में कि आप लोगों के अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या कोई गलत है तो उसमें आपको सुधार करने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद में आप लोगों को बात करता हूं मैं अविवाहित। आप अगर अविवाहित हैं तो ही जाइएगा, अगर आप विवाहित हैं तो मत जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अविवाहित का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसमें कौन बनाएगा सर, उसका आपको ग्राम प्रधान अप्रूवल करके देगा, ठीक है जी। आपका ग्राम प्रधान उसमें लिख के देगा कि मैं इस बच्चे को मैं अपना एक एग्जांपल लेके मानता हूँ, ग्राम प्रधान क्या लिखेगा, गोपाल, मेरा नाम गोपाल है, गोपाल को मैं भली भांति जानता हूं और यह शादीशुदा नहीं है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और नीचे अपना साइन और मोहर लगा के अटैच करके आपके फोटो के साथ में आपको दे देगा। ये चीज आपको प्रधान से लिखवानी है, ठीक है जी। अब उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 चीजें कंपलसरी है, वो तो लेके ही जानी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चीज पर अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का मतलब एनसीसी का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट है जो कि आप लोग लगा सकते हैं आर्मी के नोटिफिकेशन में, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो वो सर्टिफिकेट जाके लेके जाइएगा, आपको 110% छूट मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है सर। अब उसके बाद में एक बात बताइएगा मेरे को, अब उसके बाद में नेक्स्ट करता हूं मैं कास्ट और डोमिसाइल। डोमिसाइल मैंने बता दिया, आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसको डोमिसाइल बोलते हैं। अब उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना लेके जाना है, ठीक है। 12 फोटो हो गए, आधार पैन कार्ड हो गया, फॉर्म लेके जाना है, एक एफिडेविट बनता है तहसील से, वो एफिडेविट भी बनवा के ले जाना है। अब चलिए सर नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स मैंने सारा बता दिया, कोई दिक्कत। अब मैं फिजिकल एबिलिटी पे आता हूँ। सर फिजिकल एबिलिटी क्या होती है, देखिए 1600 मीटर की दौड़ बेसिकली क्या होता है, एसएससी जीडी में 5:40 तक मांगते हैं। सर एसएससी जीडी क्या, ये आर्मी जीडी क्या होता है और 1600 मीटर क्या होता है, वो उस चीज को मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, समझा भी देता हूँ, ठीक है जी। देखिए मैं उसको समझा देता हूँ आप लोग को कैसे। देखिए ये एक आप लोगों के लिए सर्कल हो जाएगा, क्या ये आप लोगों का एक सर्कल हो गया, ठीक है जी। ऐसा ही बिल्कुल आर्मी में आप लोगों के लिए सर्कल देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक बात बताइएगा, इसमें आप लोगों के साथ में बैच बनाए जाएंगे, ठीक है जी, बैच बनाए जाएंगे, यहां से बच्चों को दौड़ाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है सर। इसका तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, बट नॉलेज नहीं बताऊंगा, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअली जिस टाइम पे मैं शायद +2 में था तो मैंने एक भर्ती देखी थी, तो उसमें मैं पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। देखिएगा, तो अब बताइएगा क्या सिस्टम है सर इसका। अब देखिएगा इसका सिस्टम क्या है कि यहाँ पे बच्चों को बैच बनता है, बैच बनेगा, ये हो गया सर 1600 मीटर। 1600 मीटर में कोई डिफाइन नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:40 का मतलब होता है 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको 1600 मीटर जीडी के लिए मारनी ही मारनी है। मैंने एक एवरेज टाइम बताया, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है जी। कहीं 6 का भी मिल जाता है, कहीं 5:30 का भी मिलता है, लेकिन इतना आप याद रखिएगा कि एसएससी, ये आर्मी जीडी, यार एसएससी का नाम बड़ा जुबान पर रटा हुआ है जी। देखिए आर्मी जीडी कि जितने में रेस होगी उससे कम में क्लर्क में मांगी जाएगी। और सर पेपर का पैटर्न मैं आपको 110% बता देता हूं कि जो इसका आर्मी जीडी का पेपर आएगा उससे कम से कम 20% टफ पेपर आएगा क्लर्क का, क्योंकि क्लर्क में थोड़ा सा नॉलेज चेक करते हैं आपको,
जीडी में क्या देखेंगे, हाई स्कूल पास है आप लोग आ जाइए, टेस्ट भी हो जाएगा आप लोगों का। टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं अगली वीडियो में, उसको अच्छी तरह से मोडिफाई करके बना के सारी चीज़ें दिखा के, ये सिलेबस है आप लोगों का, ये पेपर है, अगली वीडियो आएगी उस चीज़ के ऊपर देखिएगा। अब इसमें मेरे को जो नॉर्मल, मैं रिलेशन में नहीं आता किसी के में, मतलब मेरी फैमिली में कोई आर्मी में नहीं है, तो उस हिसाब से देखिएगा मेरे टाइम पे जिस टाइम पे थे तो 200 से लेकर और 400 बच्चों तक के बीच में एक बैच बनाया जाता था। रिलेशन में मेरे हिसाब से इससे कम बनेगा, 200 लास्ट बनेगा रिलेशन की भर्ती में, 200 का लास्ट बनेगा। और इसमें यहाँ से बच्चों को ऐसे ड्रॉ में बैठा दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 बच्चे इस लाइन में बैठे होंगे, 20 बच्चे इस लाइन में बैठे होंगे, ठीक है जी। यहाँ से एकदम से आवाज़ आएगी गो, गो की आवाज़ आएगी, कहीं कहीं गोली का भी यूज़ कर लेते हैं, कहीं कहीं फट्टे का यूज़ करते हैं, तो उसको आवाज़ को सुनाने के लिए बच्चों के लिए वैसे ही बोल देते हैं गो, ठीक है जी। यहाँ से बच्चा दौड़ना स्टार्ट करेगा, ये 400 मीटर का राउंड होता है, ये सर 400 मीटर का राउंड होता है। 400 मीटर का राउंड में क्या होता है, पहली मिनट में सब लोग खींचते हैं, खींचने का मतलब सब लोग तेज दौड़ते हैं, तो पहला राउंड 1 मिनट 5 सेकंड से लेकर और 1 मिनट 15 सेकंड के बीच में सबका लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड होता है फाइनल आर्मी की रेस में। देखिए आर्मी की रेस में रेस, आर्मी की भर्ती में रेस ही डिपेंड करती है कि क्या चीज़ है, सारी मेन चीज़ इसमें मेरे हिसाब से तो देखिएगा, पहले तो बच्चों को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये वाला एरिया पूरा खुला नहीं रहता, यहाँ होकर बाउंड्री होती है, ठीक है जी। इसमें बच्चों को काटना जरूर है, आपके अंदर एलिबिलिटी है, आपके लिए अगर क्षमता है कि आप 1600 मीटर 5:30 में मार दोगे, और लेकिन आपका नंबर पीछे आ गया तो आप बच्चों को काट नहीं पाओगे सर। आपको लगता है कि बच्चों को काट पाएंगे, लेकिन बच्चे जब सामने चलते हैं ना, दीवार से भी भयंकर रूप होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आप लोग, कुछ लोग एडवाइजर होते हैं, आप लोगों के लिए एडवाइस देंगे कि भाई आर्मी की अगर तुझे भर्ती देखनी है ना, तो पहला राउंड धीमे मारियो, ताकि पीछे बाद के लिए कैपेसिटी बचा के रखियो। लेकिन सर बाद की कैपेसिटी का आप करेंगे क्या, जब आपके सामने ही दीवार रहेगी, या तो यहाँ पे 200 बच्चे दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ठीक है जी, और आप यहाँ हैं, यहाँ से इनको क्रॉस कभी नहीं कर पाएंगे आप, आपके लिए बहुत पावर चाहिए और बहुत टाइम ड्यूरेशन चाहिए, 20 सेकंड का टाइम चाहिए, या फिर आप ऐसे ऊपर करके उनको क्रॉस करोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो पहला राउंड एवरेज में मारना है, ना स्लो ना ज़्यादा थे, कोशिश करना कि आगे रहो और आपकी फुल कैपेसिटी भी ना लगे, उसी हिसाब में चारों राउंड मारने। तो अब मैं टोटल आ जाता हूँ, देखिए जो जीडी का है, जो 5:30 से लेके, ठीक है जी, 5:40 से लेके और 6 मिनट के बीच में कभी भी वो अपना रस्सा बंद कर सकते हैं, आप लोगों को एंट्री बंद कर सकते हैं, रस्सा होता है, रस्से को खींच देते हैं, फिर कोई अंदर नहीं आ सकता। अब उसके बाद में यहीं पे बात करते हैं क्लर्क। क्लर्क का सर इससे कम टाइम होता है, अगर क्लर्क का देखा जाए तो क्लर्क का इससे कम टाइम होता है, 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में क्लर्क का टाइम होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन, अगर बच्चे नहीं आए तो 40 तक भी जाएगा, और बच्चे आ गए तो 10 पे भी, 5-10 पे ही बंद हो जाएगा क्लर्क का बैच, ठीक है जी। ये सारी होती है आर्मी की रनिंग की मोडिफाई, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझा दिया। बाकी अगर मैं आप लोगों के लिए ये बात करता हूँ, अब देखिए इसमें देखिए वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी सर म्यूजिशियन की 04, चीफ की 15, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है जी। और यह वॉशरमैन की 3 वैकेंसी है, ड्रेसर, टेलर 01 02 ये वैकेंसी, हाउस कीपिंग, मेस कीपर, इन सारी चीज़ों में, इन सारी पोस्टों में इसकी वैकेंसी निकली हुई है रिलेशन में, ठीक है जी। अब उसके बाद में सर बात करते हैं किस चीज़ की, हाइट की बात करते हैं। मैं हाइट बता देता हूँ एक बार, अगर आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है सर, ऑल इंडिया लेवल पर आपकी, वैसे बोलते हैं कि 170 जीडी में मांगते हैं, ठीक है सर, लेकिन उन लोगों ने क्लियर ऐसे डॉक्यूमेंट इसमें लिखा गया है कि 173 सेंटीमीटर। आप लोग गूगल पे जाइएगा, 173 सेंटीमीटर डालिएगा, कन्वर्ट बाय फुट, आप फुट में सर्च करके आप देख सकते हैं कि कितना फुट होता है, 5 पॉइंट कितना कितना आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ क्या, देखिएगा अब उसके बाद में ये आ गया आपका हिमालय। अब इसमें छूट मिलेगी आप लोगों को, अगर आप जीडी की ही भर्ती देखते हैं, आप जम्मू कश्मीर, हिमालय, ईस्टर्न पंजाब वगैरह, हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी वगैरह वगैरह इस एरिया से आते हैं, तो आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर नापी जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद में आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आपकी हाइट कम है, एसकेटी क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे कम हाइट मांगी जाती है, ठीक है सर। एसकेटी क्लर्क एक सबसे कम हाइट है, जिसमें 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है, ठीक है। अगर आपकी हाइट कम है और आर्मी में आप भर्ती होना चाहते हैं, चाहे वो खुली भर्ती हो, रिलेशन की भर्ती हो, कैसी भर्ती हो, आप इसमें क्लर्क में जाके अप्लाई कीजिएगा कि भैया मुझे क्लर्क में फॉर्म डालना है और मेरे को आर्मी ही ज्वाइन करनी है, तो आप अच्छी तरह से 162, हर किसी की होती है, बहुत छोटी हाइट होती है 162, ठीक है। आप अच्छी तरह से भर्ती हो जाएगी, इसमें क्लियर लिखा है 162, ये लिखा जी। अब उसके बाद में चेस्ट, छाती सब में 77, यानी कि इसका मतलब अगर मैं ऐसे नॉर्मल खड़ा हूँ और मेरी छाती को वो लोग यहाँ से फीता लगाया जाएगा यहाँ से, और ऐसे करके नापा जाएगा तो मेरी 77 आनी चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर में। अब उसके बाद में क्या होता है, फुलाव में मेरे को बताया जाएगा सर आप अपनी छाती फुलाई, तो मैं ऐसे करूँगा, तब इसको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप लोग कई भर्तियाँ देख चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, अगर नॉर्थन है, सिक्किम है, मणिपुर है और मेघालय है, मिजोरम है, ये सारे स्टेट है, तो इनमें छूट मिलेगी हाइट के लिए। पहाड़ी इलाके उसमें भी हाइट के लिए छूट मिलेगी, ठीक है। फिजिकल में कोई छूट नहीं है,
फिजिकल जैसा उनका होगा वैसे ही आपका होगा। अब उसके बाद में देखिए सर क्या है, अब यहाँ तक मैंने सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी। अब बचता है पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न आपका क्या कहता है, वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। एज रिलैक्सेशन बता, सैलरी, मेन चीज़ तो सैलरी तो रही गई, क्यों जी। अगर आर्मी की भर्ती करनी है देश सेवा के लिए, आर्मी की जॉब करनी है तो देश सेवा के लिए करनी है, लेकिन सर फिर भी घर पे पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई। हम तो अब देखो फौजी तो फौज के लिए जाता है, ठीक है ना, लेकिन घर वाले तो रिस्क लेके भेजते हैं, तो दो रोटी उनको भी तो मिलना चाहिए अच्छे से, इज्जत की मिलती है आर्मी वालों को, ये उस चीज़ के लिए हम सल्यूट करते हैं उन लोगों को, इज्जत का। देखिएगा सैलरी आप लोगों की जीडी की 24,000 से लेके और 40,000 तक जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और पोस्ट क्या है आपकी। अगर आपको अच्छे खासे इलाके में वॉर टाइप में दे दिया जाए तो आपकी 40 तक सैलरी आसानी से पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पीसफुल जगह पर, नॉर्मल जगह पर, छोटी कैडर में अगर जॉब दे दी जाए तो 24 से स्टार्ट हो गए पहले दिन से, या फिर आप लोगों की उस दिन से स्टार्ट हो गए, 24 से स्टार्ट होगी, और बीच में जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पहले आपको फिर अगर अच्छी खासी 15 साल हो जाते हैं सर्विस में तो फिर आपको हवलदार बना दिया जाता है, ठीक है। उसी डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना समय सर्विस में हो गया और कितनी आपकी सैलरी स्टार्टिंग में थी और कितने बढ़ते हैं। क्लर्क की बात करें, क्लर्क की सर इससे ऊपर रहती है, ठीक है जी। ट्रेडमैन की बात करें उसकी भी उससे ऊपर रहती है, ठीक है जी। टेक्निकल जो बंदा रहता है इनकी जीडी से दोनों की ऊपर रहती है, ठीक है। एक एवरेज लगा के चलिए 40 के आसपास आप लोगों की सैलरी रहेगी, 24 से स्टार्ट रहेगी, 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है, 64 भी हो सकती है। आज के लिए इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही डिफाइन किया गया। अगली वीडियो में पेपर पैटर्न पे लेके आऊंगा इसके पे, कि पेपर पैटर्न कैसा है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें डिफाइन करूंगा, और प्लस में किस तरह से आप जय माता दी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आर्मी वाले लोग थोड़ा सा उनका पढ़ाई में हाथ टाइट रहता है, मैथ वैथ उनकी स्ट्रॉन्ग रहती नहीं है, जीएस वो लगा लेते हैं। तो मैं, आप टेंशन ना लीजिए, आप लोगों के लिए ऐसा आइडिया मैं क्या करूँगा, पहले क्वेश्चन को दिखाऊंगा, फिर उसको उसके ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक से उसके ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, और देन आफ्टर दैट आप लोगों को समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ, आप लोगों का ही क्वेश्चन मैंने एक उठाया था, लेकिन मैं सोच रहा था अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। मैं आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, देखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर पढ़ा हुआ था तो वो देखा था, उसमें पूछ रहा था कि भाई साहब, नदी से क्वेश्चन था, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ये वाला अभी आपका क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था। मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, देखिएगा। अब सुनिए, एक ऑप्शन उसमें दिया गया था, ऑप्शन उसमें था गंगा, ताप्ती और गंगा, ताप्ती, झेलम, चिनाब, ये आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया गया था। सिर्फ आर्मी वालों के लिए, ज़्यादा पढ़ाकू बच्चों के लिए नहीं, कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो निकाल सकते हैं। आर्मी वालों को मैं अपनी लैंग्वेज में, सादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। भाई साहब एक बात बताइएगा, ये ताप्ती है, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये गंगा है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है किसको पता है। तो वही चीज़ मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा आप लोगों के लिए, कि भाई साहब आप लोगों को ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे में बेस में समझना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दोगे नहीं, और ना ही आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इंडियन आर्मी के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर सकें, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में छोटी छोटी उस शॉर्ट नोट्स के हिसाब से थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा मैं, ठीक है जी। कि जिस तरह से ये मैंने हल्का सा इंडिया बनाया, पता नहीं क्या बन गया, लेकिन मैंने कोशिश की थी इंडिया बनाने की, ठीक है जी। अब उसके बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, ऐसे कि सर गंगा को मैं यहाँ से चलाऊँगा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना में होते हुए तब इसके बंगाल में जाके गिरती है, बंगाल की बे ऑफ बंगाल खाड़ी में। यहाँ पे ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है जी। यहाँ पे ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं झेलम। झेलम सर यहाँ की नदी है, बंगाल की खाड़ी में कहाँ से गिरेगी आप बताइए। झेलम के बाद सर चिनाब, ठीक है, झेलम के बाद चिनाब, फिर यहाँ पे ताप्ती, ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये ताप्ती कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। मैं आप लोगों को चीज़ें मैप के माध्यम से शुरू कराऊंगा और मैप के माध्यम से ही ख़त्म कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहेगी, लेकिन ये मैप आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था, गोपाल सर ने, ठीक है ना। अपने भाई, अपने छोटे भाई की तरह आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से चीज़ों को, ठीक है ना। उस चीज़ का आप टेंशन ना लीजिए। बाकी और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, आर्मी की वीडियो नहीं ला रहे हो, बता रहे हैं नहीं तो उड़ा देंगे। हम बोले काहे सर इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, ला रहे हैं ना आर्मी का वीडियो, एक्चुअली पता है ना,
थोड़ा अपना सब्जेक्ट से थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो आर्मी का बना नहीं पाए। काफ़ी दिन से डिमांड आ रहा था, बोले सर ला रहे हो नहीं ला रहे हो, बोलो वहीं आ जाए तुम्हारे स्टूडियो में। हम बोला ऐसा कोनो बात नहीं बबुआ, हम बना रहे हैं तोरा वीडियो, ठीक है। तो हमने इसी बेस को लेकर हम आप लोगों का वीडियो बनाया है, प्लस में आप लोगों के हम भी इंटरेस्टेड हैं। तो क्या आर्मी के लिए कौन इंटरेस्टेड नहीं हुआ भाई, देश का हर जवान खड़ा है आर्मी के साथ में, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो, किसी वीडियो की जरूरत हो, या फिर किसी चीज़ पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना हो तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके सिलेबस पे आएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद। आप लोग अच्छी तरह से हमारे देश की सेवा करते रहें, हम लोग इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, और मेरा तो एक तरह से पर्सनली भगवान श्री कृष्ण से लगाव है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं ऊपर वाले को, ठाकुर जी को, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं तो बहुत मानता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप लोग अच्छे से रहें, खुश रहें।